हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले पार्ट में हम लोग प्लांट किंगडम के फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा को डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग डिवीजन ब्रायोफाइटा को एक्सप्लोर करेंगे। इस डिवीजन में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे नमी हो, जहां पे छांव हो। नमी का मतलब जहां का सरफेस गीला हो। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? दे आर फाउंड इन डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। आगे बढ़ने से पहले ब्रायोफाइट्स को थोड़ा देख लेते हैं। बारिश के मौसम में ब्रायोफाइट्स पेड़ों पे उग जाते हैं, पत्थरों पे उग जाते हैं और दीवारों पर भी उग जाते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। दैट मीन्स अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको अपने लाइफ स्पैन का कुछ पोर्शन वाटर में रहना पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। उसी तरह से ब्रायोफाइटा के प्लांट्स मॉइस्ट लैंड पे ग्रो तो करते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है। इनका मेल गैमेट पानी में स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स दे लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। Amphibians of plant kingdom because they live in soil but need water for reproduction. इस पॉइंट को हम लोग स्टार मार्क करेंगे। इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड तो होता है, बट वो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होता। वो रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ लाइक होगा यहाँ पे, लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। व्हाट? लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स true root, stem and leaves are absent. ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है जो कि ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? लीफ के जैसा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिख रहा है? स्टेम के जैसा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिख रहा है? ये रूट के जैसा दिख रहा है। तो ब्रायोफाइटा में जो रूट के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम राइजोइड कहते हैं, और राइजोइड का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना। सो द रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइजोइड। इनमें पाए जाने वाले रूट, स्टेम, लीफ को ट्रू इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। एंड ब्रायोफाइटा में ये दो स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा। इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही तो ब्रायोफाइटा डिवीजन बना है। थैलोफाइटा डिवीजन जो बना था वो किस बेसिस पे बना था? वो इस बेसिस पे बना था कि जो बॉडी है वो थैलस लाइक होगा, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होगा। और नेक्स्ट डिवीजन बना था ब्रायोफाइटा और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इसमें जो
डिफरेंशिएटेड बॉडी होंगे उनमें जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होंगे. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक और इस पॉइंट को हम स्टार मार्क करेंगे. और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है रिक्शिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया. रिक्शिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया का जो डायग्राम है वो तो आपके बुक में दिया हुआ है, वो आप वहां पे देख लेना. इसका जो रियल पिक्चर कैसा होता है वो आप अभी देखिए. This is Rixia, this is Markensia, and this is Funaria. नाउ रिवीजन टाइम. ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वो मॉइस्ट एंड स्टेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं. ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है. प्लांट्स का जो बॉडी है वो रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड है. इनमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको राइजॉइड्स कहते हैं. इनके रूट, स्टेम, लीफ में स्पेशल टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. और इनका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है रिक्शिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया. दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा. नेक्स्ट पार्ट में हम टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे.